मध्य प्रदेश का जो प्रशासनिक तंत्र है, चाहे वो प्रशासनिक तंत्र वल्लभ भवन यानी कि मंत्रालय में बैठता हो या फिर वो प्रशासनिक तंत्र 55 जिलों में कलेक्टर के तौर पर जाना जाता हो। ये जो प्रशासनिक तंत्र है, इस पर काफ़ी सवाल या निशान खड़े हो रहे हैं। ये प्रशासनिक तंत्र इस वक़्त एक गंभीर संकट से जूझ रहा है, जिस संकट का नाम है भरोसा। और ये भरोसे का संकट किसी राजनीतिक आरोपों के चलते नहीं आया, ये संकट किसी नेता के बयानों से नहीं आया, ये संकट खड़ा हुआ मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन की उस कथित टिप्पणी के बाद, जो टिप्पणी उन्होंने कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस की जो समीक्षा बैठक वो ले रहे थे, उस समीक्षा बैठक में उन्होंने की। और उसी समीक्षा बैठक के हवाले से द सूत्र ने एक सर्वे चलाया था और उस सर्वे में जनता की जो राय निकल कर के सामने आई है, उस जनता की राय ने जो अनुराग जैन की जो सफाई बात उन्होंने दी, उस सफाई पर जनता की राय भारी पड़ रही है। पूरा मामला क्या है, सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उसके पहले नमस्कार, मैं हूं अतुल द्विवेदी और आप देखना शुरू कर चुके हैं 10 सूत्र। दरअसल मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन ने 21 जनवरी को एसपी और कलेक्टर्स की जो उन्होंने कॉन्फ्रेंस की थी, उस कॉन्फ्रेंस की समीक्षा बैठक में एक टिप्पणी की। जैन ने कहा कि मुख्यमंत्री कहते हैं कि प्रदेश का कोई भी कलेक्टर बिना पैसे लिए काम नहीं करता। और जैन ने यह भी कहा कि कोई भी कलेक्टर ये ना सोचे कि उसके यहाँ क्या पक रहा है, इसकी जानकारी हमें नहीं है, हम तक हर बात पहुंचती है, इसीलिए विवादों से दूर रहें, भ्रष्टाचार से दूर रहें और जनहित के काम करें। ये जैन ने सीधे सीधे कलेक्टर्स को कहा था, यानी एक तरीके से चेतावनी दी थी कि काम ईमानदारी से होना चाहिए। लेकिन जब इस पर बवाल मचा, खूब बखेड़ा खड़ा हुआ, उसके बाद जैन ने जो कलेक्टर्स का जो ग्रुप है, सोशल मीडिया ग्रुप है, उस ग्रुप पर एक मैसेज डाला। द सूत्र ने वो खबर भी आपको दिखाई थी। जैन ने मैसेज में लिखा कि एक सफाई के तौर पर आप उनके बयान को कह सकते हैं, उस मैसेज को कह सकते हैं कि उन्होंने सफाई दी कि एक प्रशासनिक मुखिया होने के नाते मैं ऐसा कैसे कह सकता हूं कि सभी भ्रष्ट हैं और खासकर कलेक्टर्स भ्रष्ट हैं, जबकि कई बार मैंने, यानी कि अनुराग जैन के हवाले से बता रहा हूं, अनुराग जैन ने कहा कि कई बार मैंने खुद तारीफ की है कि मध्य प्रदेश कई योजनाओं में नंबर 1 है और वो नंबर 1 किनकी वजह से है, इन्हीं कलेक्टर्स की वजह से है, ऐसी उन्होंने सफाई पेश की। लेकिन 10 सूत्र ने एक सर्वे किया, हमने जनता की राय मांगी कि आखिर जनता ही बताए कि उनके जिले का जो कलेक्टर है, क्या वो ईमानदार है, क्या वो भ्रष्ट है, कैसा है, अच्छा है, बुरा है, जो है वो जनता बताए। हमने सवाल पूछा था और हमारा सवाल जो एग्जैक्ट सवाल था, वो सवाल भी मैं आपको बता दे रहा हूं, आप अपनी स्क्रीन पर उस सवाल को देख भी पा रहे हैं। सवाल था कि मध्य प्रदेश के कलेक्टर भ्रष्ट हैं। चीफ सेक्रेटरी की बैठक के बाद पूरे प्रदेश में ये मुद्दा गूंज रहा है, क्या आपके जिले का कलेक्टर भ्रष्ट है? इस सवाल के जवाब में 83% लोगों ने यह कहा कि हाँ, उनके जिले का जो कलेक्टर है वो भ्रष्ट है। ये कहना है जनता का, और जनता का ये जो जनादेश आया है, ये जनादेश अनुराग जैन की जो सफाई है उस पर भारी पड़ रहा है। यानी महज 17% लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि उनके जिले का कलेक्टर ईमानदार है, वो ईमानदारी से काम करता है। और इन्हीं 17% लोगों ने कुछ कमेंट्स भी किए हैं सोशल मीडिया पर। हमारे इस पोस्ट के नीचे वो कमेंट्स भी मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जनता की जो राय जनता ने दी कलेक्टर्स को लेकर, ये वाकई में बहुत ही गंभीर बात है कि जनता को अपने कलेक्टर पर भरोसा नहीं है। और ये भरोसा कलेक्टर ने कैसे खोया है, इस पर तो कलेक्टर्स को ही विचार करना पड़ेगा। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में फिलहाल 55 जिले हैं और 55 जिलों की बैठक में ये पूरा मुद्दा उठा, जैसे कि मैंने आपको बताया। और जैन की ये जो बयान है खूब तेजी से वायरल हुआ। कांग्रेस ने भी इस बयान को लपक लिया था। कांग्रेस ने भी ये आरोप लगाए थे कि अब तो खुद मुख्य सचिव ये कहने लगे हैं कि कलेक्टर ईमानदारी से काम नहीं करते। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कलेक्टर जो है वो बिना पैसे लिए काम नहीं करते। कांग्रेस भी इस पूरे मामले पर हमलावर हो गई थी। और इसके बाद में जब प्रशासनिक गलियारों में तीखी ये बात चली, उसके बाद जो कई सीनियर अधिकारी हैं, आईएएस अधिकारी हैं, कलेक्टर्स हैं, उन्होंने जैन की इस बात का विरोध किया और उन्होंने इस टिप्पणी को लेकर ये कहा कि इस जैन की इस टिप्पणी से जो प्रशासनिक जो तंत्र है मध्य प्रदेश का, उस पर सवाल खड़े हुए हैं। उस पर अब लोगों को भरोसा जो लोग करेंगे, वो भरोसा बहुत कम हो गया है। अब आते हैं जनता के कमेंट्स पर। अब मैं आपको एक एक कमेंट पढ़ के बताता हूं। जो 17% लोग हैं जो तारीफ कर रहे हैं अपने कलेक्टर की, अपने जिले के कलेक्टर की, उन्होंने कमेंट में क्या कहा है। विदिशा से कमेंट आया है। विदिशा के भाई साहब लिखते हैं कि विदिशा कलेक्टर इज ऑल्सो वेरी गुड एंड ऑनेस्ट, ही इज अ गुड पर्सन।
एक हैं, उन्होंने लिखा है कि जबलपुर जिले के कलेक्टर महोदय बहुत अच्छे हैं। एक ने लिखा कि हमारी कटनी जिले के कलेक्टर महोदय बहुत अच्छे और ईमानदार और मेहनती हैं। इसके अलावा एक ने लिखा है कि मुरैना जिले के कलेक्टर ईमानदार हैं। इसके अलावा अगर बात करें कुछ और कमेंट्स की, तो एक लिखते हैं कि कुछ कलेक्टरों को छोड़ दें तो सभी भ्रष्ट हैं। एक ने लिखा है कि जब संक्रमण फैलता है तो कोई भी जिला कैसे अछूता रह सकता है, पर विंध्य के जिलों में कुछ अधिक भ्रष्टाचार संक्रमण के विषाणु फैले हुए हैं। यानी कि जो विंध्य का जो क्षेत्र है, वहां की जनता अपने कलेक्टर से ज्यादा खुश नजर नहीं आ रही है हमारे इस सर्वे के मुताबिक। यानी कुल मिलाकर के बात यह है कि जनता अपने कलेक्टर को ईमानदार नहीं मानती। अब ये तो अब कलेक्टर के ऊपर ही है कि वो अब कैसा काम करते हैं कि जनता के बीच उनकी जो छवि है वो अच्छी हो जाए, जनता को भरोसा हो जाए कि उनके जो कलेक्टर है वो ईमानदारी से काम कर रहे हैं। ये भरोसा तो कलेक्टरों को ही जीतना होगा। लेकिन फिलहाल मुद्दा ये है, एक तरफ वल्लभ भवन, दूसरी तरफ जिले के कलेक्टर जो जिले में बैठे हुए हैं, वो अपनी छवि अपने हाथों से ही सुधार सकते हैं। देखते हैं क्या होता है, जो भी होगा, जैसा भी होगा, 10 सूत्र आपके लिए वो अपडेट भी लेकर के आएगा। वीडियो पसंद आया हो तो 10 सूत्र को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अगर आपने हमारे इस पोल में पार्टिसिपेट नहीं किया था तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपके जिले के जो कलेक्टर हैं वो ईमानदार हैं या नहीं। अपना जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरा पर्सन सईद खान के साथ मैं अतुल द्विवेदी, 10 सूत्र, भोपाल। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए 10 सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.dasootra.com।